हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रेंतारो की गर्लफ्रेंड्स को देखते हैं जो कि एग्जाम्स के रिजल्ट देखने जा रहे होते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रेंतारो अपना फोन अपने डेस्क पर ही भूल गया होता है और वो उसे वापस लेने के लिए चला जाता है। बैक इन द प्रेजेंट क्लासरूम में आने के बाद रेंतारो देखता है कि एक लड़की अपने डेस्क पर बैठी पढ़ाई कर रही है। रेंतारो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वो एग्जाम्स के रिजल्ट देखने नहीं जा रही, जिस पर वो लड़की अपना सिर घुमाकर जवाब देती है। वो कहती है कि रिजल्ट चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो जानती है कि वो फर्स्ट आएगी और वहाँ जाना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। जैसे इन दोनों की नजरें मिलती है तो उनके शरीर में बिजली से दौड़ने लगती है और रेंतारो को एहसास होता है कि यह उसकी चौथी सोलमेट है। वो इस अवसर का इस्तेमाल करके उसे एग्जाम्स के रिजल्ट देखने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन वो लड़की फिर से मना कर देती है। रेंतारो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें रेंतारो और उसके गर्लफ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि अपने अपना रिजल्ट्स चेक कर रहे होते हैं। हाकारी 25 प्लेस पर आई थी और सुजुका 44th, वहीं इंदा 87th और रेंतारो ठीक उससे ऊपर 88th प्लेस पर आया था। इतने में रेंतारो रिजल्ट बोर्ड की ओर देखता है। वो देखता है कि जिस लड़की से उसने बात की थी वो फर्स्ट आई है और उसका नाम ईआई नानो है। रेंतारो अपने गर्लफ्रेंड्स को ईआई के बारे में पूछता है। इंदा बताती है कि उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता पर वो हमेशा पढ़ाई करती रहती है और उसके बारे में यह अफवाहें हैं कि वो एक एडवांस एआई है। बायोलॉजी क्लास के दौरान रेंतारो और ईआई पैर अप करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि उन्हें ऑनियन सेल को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना है और उसका स्केच बनाना है, लेकिन ईआई अपने टेक्स्ट बुक से ही उसके टेक्सचर्स को कॉपी करने लगती है, ये कहते हुए कि ये ज्यादा आसान है। रेंतारो ये सब देखकर चौंक जाता है और तभी वो गलती से अपनी उंगली काट लेता है। रेंतारो नर्सेस ऑफिस जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी एआई कहती है कि उसके पास एक आसान तरीका है और वो रेंतारो की उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है और उसे लीक करने लगती है, ये बताते हुए कि सलाइवा में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। रेंतारो ये देख हैरान हो जाता है। वो सोचता है इतनी सुंदर लड़की मेरी उंगली अपने मुंह में डाल रही है, कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। खैर, क्लास खत्म होने के बाद वे दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। रेंतारो ईआई को थैंक्स कहता है और उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। साथ ही वो कहता है कि वो उससे कुछ बातें करना चाहता है, लेकिन ईआई मना कर देती है। वो कहती है कि बातें करना मीनिंगलेस होता है। वहीं रेंतारो उसे बताने लगता है कि कभी कभार मजेदार कॉन्वर्सेशन करना भी जरूरी होता है, लेकिन एआई इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि उसे मौज मस्ती करने का कोई अनुभव नहीं है क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। उसका मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी हमारे भविष्य को बेनिफिट नहीं पहुंचाता उस काम को करना मीनिंगलेस होता है। एआई वहाँ से चली जाती है और रेंतारो हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या एआई सच में उसकी सोलमेट है। घर पर पढ़ाई करते समय एआई बायोलॉजी क्लास के दौरान किए अपने एक्शंस पर विचार करती है और एम्बैरस हो जाती है। धीरे धीरे उसके मन में रेंतारो के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और वो खुद को शांत करने के लिए पाई के नंबर्स लिखने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। एआई सोचती है कि अपनी भावनाओं से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस प्यार को खत्म करना। अगले दिन वो रेंतारो से अपने प्यार का इजहार करती है और जैसे ही रेंतारो उसे हाँ कहता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि उसे लगा कि अगर वो रेंतारो से अपने प्यार का इजहार करती है तो रेंतारो उसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर रही है क्योंकि वो अभी किसी के प्यार में पड़ना नहीं चाहती। वो कहती है कि प्यार का मतलब आगे चलकर शादी और फिर बच्चे करना होता है और उसे अभी किसी के प्यार में पड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टीनेज में प्यार सिर्फ समय की बर्बादी होती है और प्यार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। रेंतारो एआई के लिए अपनी फीलिंग्स को भूलने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि इससे पहले भी वो 100 बार रिजेक्शन का सामना कर चुका है और एक बार फिर रिजेक्ट होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो कहता है कि वो समझता है कि एआई इस प्यार को खत्म करना चाहती है, लेकिन वो उसे भूल नहीं पाएगा और न ही भूलना चाहता है। रेंतारो एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि वे दोनों एक दिन के लिए एक डेट पर जाएंगे और अगर वो एक दिन में उसका दिल नहीं जीत पाया तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। ये सब सुनने के बाद एआई डेट के लिए मान जाती है। कुछ दिनों बाद वे दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क में मिलते हैं। रेंतारो का गोल क्लियर था, उसे एआई को यह महसूस कराने की कोशिश करना है कि जिन लोगों को आप पसंद करते हो या उनसे प्यार करते हो तो उनके साथ समय बिताना भी कुछ महत्व रखता है। दोनों पार्क में कई अलग अलग जगह जाते हैं, कर्सवल राइड, हॉन्टेड हाउस, स्पिनिंग टी कप्स, भूल भुलैया, पर वह जहाँ भी जाते हैं उनमें से कई एआई को कंफ्यूज करते हैं। वो समझ नहीं पाते कि लोगों को ये एंटरटेनिंग कैसे लग सकता है। इसके बाद वे दोनों फेरिस व्हील की सवारी करते हैं जहाँ रेंतारो को पता चलता है कि एआई को ऊंचाई से डर लगता है। वो उसके बगल में बैठ जाता है और उसे शांत करने में मदद करता है।
दिन के आखिर में एआई और रेंतारो एक बेंच पर बैठे उन तस्वीरों को देखते हैं जो रेंतारो ने अपने इंस्टेंट कैमरा से दिन भर में लिया था। रेंतारो एआई से पूछता है कि आज का दिन उसके लिए कैसा रहा। एआई कहती है कि उसे मजा तो आया लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो रेंतारो से माफी मांगती है। ये सुनने के बाद रेंतारो उससे कहता है कि माफी उसे मांगनी चाहिए क्योंकि उसने उसका दिन खराब कर दिया। वो कहता है चलो ये मान लेते हैं कि आज का दिन कभी आया ही नहीं था। वो अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और खींची गई तस्वीरों को जलाने की कोशिश करता है। तभी एआई उन सारे पलों को याद करने लगती है जो रेंतारो के साथ बिताई थी। एआई तुरंत उसके हाथों से तस्वीरें छीन लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। रेंतारो उसे बताता है कि उसने अभी अभी जो किया वो इस बात का प्रूफ है कि उसने सच में आज कुछ हासिल किया है, कुछ ऐसा जो उसके लिए इतना मूल्यवान है कि उसका दिल उसे बता रहा है कि वो इसे खोना नहीं चाहती। रेंतारो की बातें सुनकर एआई की आंखों से आंसू आ जाते हैं। एआई रेंतारो के सामने ठीक से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि उसके साथ रहकर उसे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। रेंतारो उसके प्यार को स्वीकार कर लेता है और तभी एआई उसे अपनी ओर खींचती है और किस करती है, जिससे रेंतारो हैरान रह जाता है। अगले दिन रेंतारो एआई को अपने बाकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और वे सभी उसका खुले दिल से स्वागत करती हैं। हाकारी जेलस थी। वो रेंतारो से कहती है कि उसने उसे डेट के लिए क्यों नहीं पूछा, वो भी डेट पर जाना चाहती थी। वहीं इंदा और सुजुका भी जेलस होते हैं। रेंतारो सुझाव देता है कि हम सभी को अपनी अगली छुट्टी पर कहीं जाना चाहिए, जिस पर हाकारी कहती है कि उन्हें स्विमिंग पूल जाना चाहिए और सभी स्विमिंग पूल जाने के लिए सहमत हो जाते हैं और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।